नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। 12th क्लास के लिए मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इस पर हमने रिलेशन पर तो बहुत बातें की हैं और समझाया भी है, और कई क्वेश्चंस जो रिलेशन से रिलेटेड थे उनको समझाने के लिए उदाहरण के रूप में कई क्वेश्चंस भी किए, और इस उम्मीद में कि रिलेशन लगभग ठीक ठाक है और उस पर बात हो गई है। तो आज रिलेशन के बाद रिलेशन, जैसा कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो फंक्शन अभी नहीं हुआ है। और इसी के बीच में चूंकि 4 एक्सरसाइजेज हैं, इसी के बीच में एक और टर्म की जरूरत है और वो है बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या क्लोजर है, इस पर भी क्वेश्चन का आंसर हमें देना होगा, क्योंकि ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात क्यों न कर लें कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो बाइनरी ऑपरेशन की मान लीजिए एक हम सिंबॉलिक ऐसे ले लेते हैं, इसको एक ऑपरेशन मान लेते हैं। तो क्या ये ऑपरेशन बाइनरी होगा या नहीं, इसको हमें अगर डिफाइन करना हो तो हम ऐसे मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट ए कोई एक ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। हमने ए को नॉन एम्प्टी सेट मान लिया, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे इस तरह से कि एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये बिलोंग करता है एक ए में, और दूसरा एलिमेंट भी हम ले लेते हैं बी, जो ए का एलिमेंट है। इस तरह से हम ले लेते हैं। हमने क्या किया कि एक नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एक ऐसे सेट की बात कर ली जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और इस तरह से कि दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ए बिलोंग करता है एक ए में और बी भी ए में बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन हमने लिया है, इस ऑपरेशन को सिंबलाइज करते हैं कि ये ऑपरेशन बी अगर सेट ए में हो तो कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो हमने सिंबलाइज किया है ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमने प्रूव कर दिया, हमने कुछ बात समझाने की कि कोई ऑपरेशन, वैसे हमने सिंबॉलिक लिया है, ये प्लस इनटू और डिवीजन, यही तो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। और जिसमें कभी कभी वैसे माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन माइनस के केस में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का फॉलो कम होता है, और बाकी सब का तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। हमने ऐसे सिंबल ले लिया बाइनरी ऑपरेशन को समझाने के लिए। तो कुछ बात क्लियर हुई कि बाइनरी ऑपरेशंस कहेंगे किसको, और अब सवाल है कि इस पर क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। तो पहला एक उदाहरण हम ले रहे हैं, हम मान लेते हैं कि कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है इस तरह से, बल्कि क्वेश्चंस को ऐसे ले लें। क्वेश्चन हम ले लेते हैं ऑन जेड सेट ऑफ होल नंबर्स। एक बाइनरी ऑपरेशन ले लिया कि बाइनरी ऑपरेशन दिस वन, ऐसे सिंबॉलिक हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से डिफाइन होता है कि ए ऑपरेशन बी ये बराबर है ए माइनस बी के, और तब हमें सिद्ध करना है कि इज, अब देखिए क्वेश्चन में इज ऑपरेशन दिस वन, ऐसे ये कम्यूटेटिव सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि इज दिस ऑपरेशन एसोसिएटिव, ये हमें प्रूव करना होगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आएगा, लेकिन हम यहाँ एक चीज छोड़ रहे हैं, उसको भी ले लें। क्वेश्चन ऐसे है कि ऑन ए सेट ऑफ ये जेड, मतलब ए सेट ऑफ होल नंबर्स, एन ऑपरेशन दिस वन, ये सिंबल इज डिफाइंड एज कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमें शो करना है कि क्या ये ऑपरेशन कॉम्पिटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो इससे पहले बेहतर तो ये होगा कि हम समझ लें कि कॉम्पिटेटिव होता क्या है किसी ऑपरेशन के लिए, या एसोसिएटिव क्या है। तो आइए पहले कॉम्पिटेटिव और एसोसिएटिव जान लें। तो हम मान लेते हैं कि
कोई भी एक ऑपरेशन जो अभी हमने सिंबॉलिक लिया है उसी की बात कर लेते हैं। इस तरह से है कि एक एलिमेंट ए के लिए ए ऑपरेशन बी बराबर हो बी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होगा वही ए के, तो इसको कहा जाता है कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ऑपरेशन कम्यूटेटिव है कब? जब ए ऑपरेशन बी बराबर हो बी ऑपरेशन ए के। और इसके बिल्कुल अलग एसोसिएटिव के लिए लिखते हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तीन एलिमेंट्स ए बी सी अगर सेट गिवन सेट के एलिमेंट्स हैं तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर ये बराबर हो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, तो कहते हैं कि ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो इस आधार पर कम्यूटेटिव अगर प्रूव करना है तो ये ऑपरेशन हमें इक्वल प्रूव करना होगा, अगर एसोसिएटिव प्रूव करना है तो ये ऑपरेशन इक्वल प्रूव करना होगा। तो हमने अभी जो क्वेश्चन लिया था जिसमें ऑपरेशन डिफाइंड है किस तरह से, अभी ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये पहले तो ये कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो ये दिया है कि दो एलिमेंट्स ए और बी के लिए जो दिए हुए सेट ए के मान दिया हुआ है कि ए माइनस बी, इस तरह से ऑपरेशन हमारा जो सिंबॉलिक है डिफाइंड है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये बाइनरी है या नहीं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों एलिमेंट सेट जेड के एलिमेंट हैं, तो इनका डिफरेंस भी ए माइनस बी भी एक एलिमेंट होगा सेट जेड के। तो हम कह सकते हैं कि तब जो ऑपरेशन वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब पहला पॉइंट हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि क्या ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं। तो इसके लिए हम दो एलिमेंट एक और दो ले लेते हैं और ऐसा करते हैं कि वन ऑपरेशन टू इज इक्वल टू, तब लिखेंगे जैसा कि दिया हुआ ये ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस टू बराबर माइनस वन। अब चेक करते हैं कि दो ऑपरेशन एक कितना आएगा, तो ये आ जाएगा दो माइनस एक, तो ये बराबर आ गया एक के। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए, मतलब ये कि वन ऑपरेशन टू इज नॉट इक्वल टू टू ऑपरेशन वन। अर्थात ऑपरेशन जो दिया है हमने, ऑपरेशन जो ये लिया है ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे इस क्वेश्चन के लिए और लिखेंगे कि ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव के लिए। तो आइए इसके लिए भी हम जांच कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम तीन एलिमेंट्स 1 2 3 ले लेते हैं और ऐसे 1 2 3 को हम कहते हैं कि भाई दे बिलोंग टू द गिवन सेट जेड। और इस ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ऑपरेशन 3 बराबर हो जाएगा माइनस 1 ऑपरेशन 3 बराबर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 बराबर माइनस 4। अब हम ऐसे मान निकालते हैं कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1 ऑपरेशन, पहले ब्रैकेट का काम जैसा किया जाएगा, तो ब्रैकेट में 2 माइनस 3 ऑपरेशन का जो वैल्यू दिया है तो ये हो गया 1 ऑपरेशन 2 में से 1 गया तो यहाँ माइनस 2 में से 3 गया तो माइनस 1 बराबर 1 माइनस एंड माइनस 1 बराबर हो जाएगा प्लस 2 के। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए, मतलब ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। तो लास्ट में इसको कंक्लूड करके ऐसे लिखना चाहिए कि यदि एलिमेंट्स 1 2 3 सेट गिवन सेट के एलिमेंट्स हैं तो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन
3, therefore given operation this symbolic ऐसे लिख देते हैं, this operation is not associative, तो लास्ट में हमने कंक्लूड कर लिया कि जो क्वेश्चन दिया इज नॉट, यहाँ पर नॉट, तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन एक और हम क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑन क्यू ए सेट ऑफ रेशनल नंबर ऑपरेशन इज डिफाइंड एज कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, तो चेक वेदर द गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि भाई ए और बी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं क्यू के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस 1 भी क्यू में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो फाइनली हम कहेंगे कि देयरफॉर दिस ऑपरेशन इज बाइनरी, तो बाइनरी तो हो गया। अब ये देखना है कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो दो एलिमेंट 1 and 2 ले लेते हैं, तो 1 2 ऐसे 1 ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 एंड प्लस 1 बराबर 3 आ गया। अब हम ले लेते हैं 2 ऑपरेशन 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 2 1 या 2 एंड 1 3, तो ये दोनों इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि 1 ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर द गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। यहाँ पर ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। अब देखते हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं। एसोसिएटिव होने के लिए 3 एलिमेंट्स लेते हैं, 1 2 3 ही ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं। तो हम ऐसे लिखते हैं 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 ले लेते हैं और इसका मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 एंड प्लस 1 ऑपरेशन 3 बराबर ब्रैकेट में 3 आ गया, 3 ऑपरेशन 3 बराबर 3 इंटू 3 एंड प्लस 1 बराबर 3 3 का 9 1 10, इसका मान आ गया 10। अब दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं, ये लेते हैं 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 1 ऑपरेशन 2 इंटू 3 एंड प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 ऑपरेशन 3 2 या 6 एंड 1 7 बराबर 1 इंटू 7 एंड प्लस 1 बराबर 8। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से कंक्लूड करेंगे कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं आया, ये वाला आया है 10 और ये वाला आया है 8, अर्थात ऑपरेशन ये 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। देयरफॉर हम कंक्लूड करेंगे लास्ट में कि द गिवन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। अभी हमने प्रूव किया कि ये कम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लें, दिया है कि ये ऑपरेशन B इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। तो सबसे पहले अगर हम ए और बी को लेट कर लें, गिवन किसी भी ये गिवन सेट के एलिमेंट से ए बी, तो जो गिवन सेट होगा, मान लीजिए क्यू के ही एलिमेंट है, तो अगर हम लेट कर लें कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू, देन एलसीएम ऑफ ए बी भी बिलोंग करेगा क्यू से। इसका अर्थ ये हो गया कि जो ऑपरेशन हमारा है वो बाइनरी है, क्योंकि दिया है कि ए ऑपरेशन बी बराबर है एलसीएम ऑफ ए बी, तो एलसीएम ऑफ ए बी अगर क्यू से बिलोंग करता है तो ऑपरेशन बाइनरी हो गया। अब हमें चेक करना है, अब हमें मान निकालना है। इस क्वेश्चन पर कुछ दिया हुआ है, कौन कौन से मान निकालने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें मान निकालने हैं
फर्स्ट क्वेश्चन का कि 7 ऑपरेशन 5 एंड 16 ऑपरेशन 20, ये दोनों का वैल्यू निकालना है हमें सबसे पहले। और दूसरा पार्ट है कि इज ऑपरेशन दिस वन कम्यूटेटिव और थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है कि इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव। यही क्वेश्चन है हमारा कि भाई हमने ऐसे ले लिया कि ऑन सेट ऑफ एलिमेंट्स Q, भाई दिस ऑपरेशन इज डिफाइंड एज कि A ऑपरेशन B इज इक्वल टू LCM ऑफ AB, LCM ऑफ A एंड B। तो हमें 7 ऑपरेशन 5, 16 ऑपरेशन 20 का पहले मान निकालना है, उसके बाद शो करना है कि क्या ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो आइए इस क्वेश्चन को ऐसे फिट किया जाए। इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो बड़ी आसानी से हम ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि 7 ऑपरेशन 5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं तब जैसा दिया हुआ है कि LCM ऑफ ये 7 एंड 5 हो जाएगा। तो 7 और 5 का LCM हो जाएगा 35। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और दूसरा ये कह रहा है कि 16 ऑपरेशन 20, मतलब ये कि LCM ऑफ 16 एंड 20 चाहिए। तो 16 × 5 80, दोनों का LCM आएगा 80। तो ये भी हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो पहले क्वेश्चंस के दो पार्ट 7 और 5 और ये 16 और 20 का LCM हमने ले लिया। उसके बाद ऐसे दिया हुआ है कि कम्यूटेटिव है या नहीं। आइए चेक करते हैं। हम ले लेते हैं 2 एंड 3 ले लेते हैं। 2 ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू LCM ऑफ 2 एंड 3, ये बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। और अब हम इसको बदल देते हैं तो 3 ऑपरेशन 2 लें तो यहाँ भी कहेंगे कि LCM ऑफ 2 एंड 3 बराबर 6 आएगा। मतलब हमने कंक्लूड कर लिया कि 2 ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2, दोनों बराबर है और इसलिए गिवन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए आइए ले लेते हैं 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ले लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 2 और 3 का LCM तो 6 हो गया। 6 ऑपरेशन 4 का LCM, तो LCM ऑफ 6 एंड 4, तो ये हो जाएगा 12। अब हम ऐसे निकालते हैं कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 तो बराबर 2 ऑपरेशन 3 एंड 4 का LCM 12 होगा। तो फाइनली अब आ गए कि 2 ऑपरेशन 12 मतलब 2 और 12 का LCM। तो ये LCM ऑफ 2 एंड 12 तो ये भी 12 होगा। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है। तो हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि देयरफॉर 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 इज इक्वल टू 2 ऑपरेशन
3 ऑपरेशन 4, क्यों, दोनों बराबर है 12 के, और देयरफॉर ऑपरेशन दिस वन इज एसोसिएटिव। मुझे लगता है कि मैं जिस उद्देश्य से एसोसिएटिव उद्देश्य से आपको समझा रहा हूँ, ये बात समझ में जरूर आ गई। एक बार और हम आपसे डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि भाई लेट ऑपरेशन दे दिया किसी सेट के लिए जिसके एलिमेंट्स 1 से लेकर के 5 तक हैं, और ऑपरेशन को ऐसे डिफाइन किया कि ये ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी लेना है, तो हमें एक मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार करना है ऑपरेशन गिवन ऑपरेशन के लिए। तो सेट के एलिमेंट्स है 5, तो हम यहाँ 5 कॉलम ऐसे बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए। देखिए कैसे, अब यहाँ ऐसे कर लीजिए 5 टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल की हम रचना करने जा रहे हैं। तो यहाँ ऑपरेशन ले लेते हैं, यही ऑपरेशन दिया हुआ है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लेने हैं हमें सेट के एलिमेंट्स, और इधर भी 1 2 3 4 एंड 5। अब आइए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज को लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, दिया हुआ कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। अगर हमें यहाँ लिखना है तो ये एलिमेंट हो गया, तो 1 1 में मिनिमम कौन है, तो 1 मिनिमम है। 1 2 ये अगर ले ले 1 2 या 2 1 में मिनिमम कौन है, तो 1 है। 3 1 में मिनिमम छोटा कौन है, 1 है। 1 4 में मिनिमम कौन है, तो 1 है। 5 1 में मिनिमम कौन है, तो 1 है। अब आज 2 1 में मिनिमम कौन है, तो 1 है। 2 2 में मिनिमम कौन है यहाँ के लिए, तो ये 2 है। 2 3 में मिनिमम कौन है, तो 2 है। 2 4 में मिनिमम कौन है, तो 4 है। 2 5 में मिनिमम कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। और 3 1 में मिनिमम कौन है, तो 1 है। 3 2 में मिनिमम कौन है, तो 2 है। 3 3 में मिनिमम कौन है, तो 3 है। 3 4 में मिनिमम कौन है, तो 3 है। 3 और 5 में मिनिमम कौन है, तो यहाँ 3 है। 4 और 1 में मिनिमम कौन है, तो 1। 4 2 में मिनिमम, तो यहाँ 2 आ गया। 4 3 में मिनिमम, तो यहाँ 3 आया। 4 4 में मिनिमम, तो 4 आया। 4 और 5 में मिनिमम, तो ये 4 आया। और लास्ट में 5 1 में मिनिमम, तो यहाँ 1 आ गया। 5 2 में मिनिमम, तो 2। 5 3 में मिनिमम, तो 3। 5 4 में मिनिमम, तो 4। और 5 5 में मिनिमम, तो 5। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल तैयार हुआ गिवन ऑपरेशन के लिए और गिवन सेट के लिए। तो फाइनली हम इस आशा में कि आपको ये सारी बातें जो हम चाहते थे कि हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें अभी फंक्शन की बात छुटी हुई है, उस पर हम वीडियो देने वाले हैं, लेकिन हमने रिलेशन पर एक विस्तृत जानकारी दी है विथ एग्जाम्पल और क्वेश्चन को करके। और मुझे लगता है कि देखने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स जीएल स्टूडेंट्स हैं उनको बात क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव किसी ऑपरेशन के